Hello everyone, I'm Nitin Dixit from my classroom. Okay, so today's special session में हम क्या करने वाले हैं वो पहले एक बार ब्रीफ कर देता हूँ. टॉपिक इट इज रिटन रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ पैराबोला. ओके, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो है ही जिसको हम मैथ्स में पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से रिफ्लेक्शन के बाद रे किधर जाएगी. बट यहाँ हम देखेंगे कि रियल लाइफ में भी हमको बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी मिलती हैं जहाँ हम ये इसको कनेक्ट कर पाते हैं. ओके, तो मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? आई विल गिव यू वन सिचुएशन. एक सिचुएशन देता हूं मैं आपको, इनफैक्ट दिखाता हूं एक सिचुएशन, और उस सिचुएशन से हम लोग कभी ना कभी गुजरे होते हैं या आगे गुजरेंगे या किसी के भी साथ इस तरह की सिचुएशन आ सकती है. ओके, तो सिचुएशन देखते हैं. पहले क्या है, एक गर्ल है, ये है ना, इसके हाथ में एक मोबाइल फोन है. अब इसका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे इसके फ्रेंड का नाम पता है, और ये उसको कॉल करके क्या बोलती है, लेट अस सी. हे जैक, आर यू कमिंग टू पिक मी अप? देयर इज सम प्लान, आई थिंक, है ना इन लोगों का. तो शी इज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड. ओके, सो कॉल करती है. नाउ जैक को देखते हैं, कार बड़ी स्पोर्ट्स कार है, और जैक जब कार स्टार्ट करता है, लाइट्स ऑन करता है, हेडलैम्प, तो वो क्या देखता है कि लाइट इज कमिंग इन दिस वे, मींस एक बीम के फॉर्म में लाइट्स नहीं आ रही है. तो कहता क्या है, ओ गॉड, माई हेड लाइट्स आर नॉट फोकसिंग, आई एम नॉट एबल टू ड्राइव एट नाइट. व्हाट डज दिस मीन? मींस इन दिस सिचुएशन वो रात को ड्राइव करने में कैपेबल नहीं है, मींस नहीं किया जा सकता. तो अब ये सिचुएशन के लिए अब क्या करेगा, कोई भी होगा तो वो मैकेनिक के पास जाएगा, सर्विस सेंटर जाएगा, और वो बताएगा. अब हम देखते हैं कि एक्चुअली सर्विस सेंटर वाला करता क्या है. आपने कब सुना भी होगा, वो बोलते हैं कि इस हेडलाइट का फोकस गड़बड़ है. तो व्हाट डज दिस मीन, ये हम मैथमेटिक्स से भी समझते हैं. तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, ये जो हेड लैंप या हेडलाइट की बात करूं, उसकी जो जहां से ये रिफ्लेक्ट होती है, दिस सरफेस इज एक्चुअली, अगर मैं एक रे के प्लेन में जाऊं तो ये एक क्या है, एक पैराबोला है ना. अब पैराबोला है, ये मैंने एक्सिस मान ली पैराबोला की. अब सिचुएशन क्यों ऐसी थी, जैक क्यों नहीं ड्राइव कर पा रहा था, या उसकी लाइट एक बीम के फॉर्म में क्यों नहीं थी, वो उसका रीजन, ये जो बल्ब है, बल्ब की पोजीशन जहां होना चाहिए एक्चुअली वहां नहीं थी. अब वो पोजीशन क्या है, उस पोजीशन को हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, ये हम देखते हैं. तो पहले अगर कहीं भी इस तरह का उसकी पोजीशन अगर डिस्टर्ब हुई, किसकी, बल्ब जो हेडलैम्प में है, तो होगा क्या, इस तरीके से रह जाएगी. और किसी भी कर्व की तरह आप अगर देखोगे तो इस तरह का एक नॉर्मल, इस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल, और फिर वो इस तरीके से निकल जाएगी, इस तरीके से. ओके, कोई और रे देख के देखते हैं, वो भी वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी डायरेक्शन में भागेगी. और भी देख सकते हैं. तो दिस इज, हो क्या रहा है, अब इसको सिचुएशन को समझो. लाइट हमारी स्कैटर हो रही है, जिसको हम बोल सकते हैं बीम की तरह फोकस नहीं है. जब ऐसा होगा सिचुएशन, तो विजिबल नहीं होगी रोड्स, और इट मींस ड्राइव करना पॉसिबल नहीं होगा. फिर आप जाते हो मैकेनिक के पास, सर्विस सेंटर, वो क्या करता है उसको भी देखते हैं. ये देखें, फिर से हेडलैम्प का रिफ्लेक्टर, और ये पैराबोलिक शेप, और फिर से एक्सिस. अब वो क्या करेगा, आपका जो बल्ब है, जो लाइट सोर्स है, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स कर देगा, मींस उसको उसकी सही पोजीशन पे लेके आएगा. और वो पोजीशन एक्चुअली, वो जो पॉइंट है, दैट इज फोकस ऑफ द पैराबोला. अब अगर फोकस पे होगा तो इससे बीम का फॉर्म कैसे मिलेगा, एक रे जो यहां से निकलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द एक्सिस. अगेन अगेन सेम चीज हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से. तो यही हमारा जो सर्विस सेंटर वाला मैकेनिक क्या करता है, उस बल्ब वाली पोजीशन को वहां से हटा के एक सही जगह लेके आ जाता है, और वो सही जगह उस पैराबोला का फोकस. इतनी बात बिल्कुल सिंपल सी, जो हम लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं या करते हैं, है ना. अब इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों है, और उससे हम लोग पैराबोला की प्रॉपर्टीज सीखते हैं. ओके, चलिए
हमारे पास फिर से मैं अगर ऐसे बोलूं कि फिर से एक मैंने पैराबोला बनाया, ये पैराबोला की एक्सिस जिसको मैंने एक्स एक्सिस लिया है, तो और ये स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहा हूं, एंड वाई एक्सिस इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। ओके, सो इस पर सबसे पहले ये जो पैराबोला ले रहा हूं, ये मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ले रहा हूं। ठीक है, स्टैंडर्ड में हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। अब क्या हो रहा है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी हमको पता है, x इक्वल्स टू -a। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। एक्चुअली इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक रे जो पैरेलल आ रही है, सो आफ्टर दिस इट विल पास थ्रू फोकस। अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने इस पॉइंट पे, लेट दिस पॉइंट इज सपोज P, मैंने इस पॉइंट P पे एक टेंजेंट बनाई। अब टेंजेंट बनाने के बाद एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि इसके परपेंडिकुलर ही होगा पॉइंट P पे। इज इट क्लियर यहां तक? आगे देखो, अब हमको प्रूव पता क्या करना है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दिस टू एंगल्स आर इक्वल, अगर मैंने ये इक्वल प्रूव कर दिया तो हमारा ये चीज प्रूव हो गई कि ये नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक? आगे चलते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने एक छोटा सा काम किया, मैंने एक तो इसको एक्सटेंड कर दिया, ये हमारी जो इंसिडेंट रे थी इसको मैंने यहां से एक्सटेंड किया। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी को हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक स्लोप के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नॉर्मल का भी स्लोप लेके कर सकते हैं, एंगल शो कर सकते हैं, बट इजिएस्ट वे एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या है। पैराबोला की एक बड़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी जानते हो क्या है? दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली कि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो मैंने P पे, और इस पॉइंट को अगर मैं T ले लेता हूं, एंड दिस इज सपोज F, और इसको मैं भी एक M दे देता हूं, PM। तो PT लाइन देखो कौन सी, PT लाइन विल divide the whole angle MPF in two equal parts. Means if I am taking this angle as theta, so this angle will also be theta. ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया, if this angle is theta, so this angle is also theta. Is it fine? Okay. Now दिस होल एंगल, मैं फिर से देखना कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं, दिस होल एंगल इज 90 एंड दिस इज थीटा, so this angle is 90 minus theta. Similarly, this angle is 90, so if this is theta, this angle is also 90 minus theta. So angle of incidence equals to angle of reflection. It is done. अब वो चीज हम एक बार प्रूफ देख लेते हैं जो मैंने यहां बताया कि ये PT इस पूरे एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ये पॉइंट ले लेता हूं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर T, इजीएस्ट वे। तो लेट पॉइंट P हमारे पास है, पॉइंट P में ले लेता हूं 80 स्क्वायर, 280। ठीक है, और इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, बहुत पुराना सा सिंपल सा रिजल्ट है। तो मैं अगर इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखूंगा मैं, Ty इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर। ठीक, मुझे पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट y एज 0, और करस्पॉन्डिंगली y को 0 रखते ही x मिल जाएगा मुझे -80 स्क्वायर। ओके, तो यहां से मैं बोल सकता हूं पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं, यहां से ये यही लिख देता हूं मैं, पॉइंट T इज -80 स्क्वायर, 0। यहां तक बिल्कुल क्लियर? बोलो, इट इज फाइन। अच्छा, अब क्या चीज मैं प्रूव कर दूं, बोलो, हाउ टू प्रूव दिस थीटा इज एक्चुअली दिस थीटा। बात समझ में आ रही है? क्यों? दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस
tangent cuts at P and T. So this theta, so this angle is also theta. Is it fine? अच्छा, अब मैं अगर ये थीटा और ये थीटा अगर मैं प्रूव करना चाहता हूं तो मैं क्या प्रूव कर दूं? वी हैव टू प्रूव दैट, ध्यान से देखना, ये एंगल, दिस एंगल, कौन सा एंगल? TPF, एंगल TPF, और ये क्या है? PTF. This is we have to prove. ये एक्चुअली हमको प्रूव करना है. अब ये प्रूव करने के लिए मैं अगर सिर्फ ये प्रूव कर दूं, क्या? TF, this is same as TF equals to PF. This we have to prove that, or we have to prove that. यानी कि ये PF और TF प्रूव कर दूं मैं इक्वल, तो मेरा ये काम खत्म. अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कि किसी भी पॉइंट P का F यानी फोकस से डिस्टेंस है, तो मैं ये जो PF लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? सब मैं अगर PF की वैल्यू लिखूं तो ये दिस PF विल बी PM. PM क्यों? प्रॉपर्टी है, बेसिक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ना. फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा बिकॉज इसेंट्रिसिटी इज 1. तो ये पॉइंट था 80 स्क्वायर, 280. तो PM कितना आ गया? A प्लस 80 स्क्वायर. चेक करो, दिस इज A प्लस 80 स्क्वायर. सिमिलरली अब मुझे चाहिए TF. TF कैसे मिलेगा? F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है क्या? A, 0. So this distance is A and this is 80 square. So TF is again A plus 80 square. This is done. Hence proved. है ना. तो ये हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव किया, और वो पॉइंट फोकस ही होगा जब हमको पैरेलल लाइट्स रे मिलेंगी. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं. हम इस वीडियो से एक मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, बेल आइकन दबाओ और शेयर भी करो, क्योंकि हमको इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा मुझे किक मिलेगा. वी विल डू मच बेटर एंड बेटर, और बहुत सारे हम इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालते रहेंगे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.